कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? अरे जिनके बारे में वेद श्रुतियां नीत नीत कहकर ना इति कह देती है कि अब इनका पार पाना कोई संभव नहीं है। बिन पग चले सुनहि बिन गाना, कर बिन कर करे बिन नाना, आनंद रहित सदा बिन वाणी भक्ता भयोगी। बाबा कहते हैं देवी भगवान बिना पाँव के चलते हैं। पूरा वर्णन कर दिया कि भगवान कैसे हैं। लास्ट में यही भगवान ने कहा देवी भगवान यदि जन्म नहीं लेते तो हम सबको कैसे पता चलता कि वो परमात्मा। ये पूरी सृष्टि तो भगवान में है ही है। जब जब पाप अत्याचार इस धरती पर होता है तभी तभी भगवान विविध रूप में विविध प्रकार से अवतार लेकर के आते हैं। शंकर भगवान ने कहा मां से, पार्वती आपने पूछा ये राम मनुष्य को का रूप क्यों बना करके आते हैं? तो बाबा कहते हैं कि जब जब होए जब गए हाथी, जब जब होए जब गए हाथी, पाल असुर अजम अभिमानी, पाल असुर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वरूप धारण करते हैं। और गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्या धर्म की हानि होती है? नहीं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए ये माला है, ये धर्म है, ये छोटा सा है, ये धर्म का प्रतीक है। और जब इस पे अधम बढ़ने लगेगा तब ये माला का आकार बन जाएगा। तो माला वही का वही है और ये अधर्म बढ़ करके धर्म से अधर्म बड़ा हो गया। ये माला है, धर्म ये वही पे टिका हुआ है, परंतु ये जब ये अधर्म का रूप बड़ा करके आएगा ये फीका हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए कहा ग्लानिर्भवत भारत। क्यों? क्योंकि धर्म ना घटता है ना बढ़ता है, उसका आकार एक है। ये जो अधर्म है ये घटता है और बढ़ता भी है, और धर्म ज्यों का त्यों टिका रहता है।
जब भी असुर लोग सताते हैं तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं। किसी ने कहा कि महाराज राक्षस कैसे थे? हमने सुना है कि उनके बड़े बड़े नाखून थे। हमने कहा नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राक्षस इस कलिकाल में भी है, हम और आपके रूप में हैं। किसी को बुरा लगेगा तो क्षमा करना, परंतु राक्षस हम ही सबके रूप में हैं। कैसे हैं? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से बाबा कहते हैं जीन करैया आचरण भवानी, जीन करैया आचरण भवानी, तेरी जानवनी से चरण प्राणी, तेरी जानवनी से चरण प्राणी, से चरण प्राणी। इस कलिकाल में जो माता पिता का मान सम्मान नहीं करता है, साधु संतों से तीर्थों में जाकर के सेवा करवाता है, माता पिता को गालियां देता है, प्रताड़ित करता है, वो इस कलिकाल के राक्षस है। क्षमा कीजिएगा, किसी को भी गलत बुरा लगेगा तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भोलेनाथ जी माँ भवानी से कह रहे हैं, जिनके यह आचरज भवानी। आजकल विडंबना है, भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हाथ, और तभी भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। ये अधर्म कब बढ़ा? मां पार्वती जी ने पूछा। भगवान ने कहा मैं भगवान के जन्म का कुछ आपको कारण बताता। तब भोलेनाथ जी ने भगवान के जन्म का कारण बताया। पहला कारण बताया कि भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल थे जय और विजय, एक बार सनकादिक जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया नारायण का दर्शन करने के लिए सदैव बैकुंठ चुने गए। ये मात्र देखने में इनकी आयु लगती है 5 वर्ष की, और यह है पूर्वजों के भी पूर्वज, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सा अभी पूर्वज। बस देखने में सिर्फ 5 वर्ष के जैसे लग रहे हैं। द्वारपाल जय और विजय जाकर के रोकते, महाराज बस अब इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोले यहाँ पर सदैव कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। अब भगवान के द्वारपाल क्रोध आ गया, जय और विजय को श्राप दे दिया, दुष्ट जा तू राक्षस हो जा। चरणों में गिड़गिड़ा करके
प्रार्थना करने गए, महाराज आपने हमको श्राप दे दिया, कारण बताइए हम हमारा उद्धार कैसे होगा। तो संत जितने जल्दी क्रोध होते हैं उतने जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। कहा ठीक है, श्राप तो हमारा मिथ्या नहीं जाएगा, परंतु जब सतयुग के बाद में त्रेता आएगा, भगवान राम का जन्म होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जय विजय। सतयुग से जब त्रेता का युग आया, सतयुग में ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, 3 जन्म के लिए श्राप दिया था। त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल, और सतयुग में भगवान नरसिंह का रूप बना करके और वराह का रूप बना करके हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। त्रेता में राम का रूप धारण करके कुंभकर्ण और रावण का वध किया। द्वापर में कृष्ण का रूप लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया, उद्धार किया। ये भगवान के प्रथम जन्म का कारण। अब दूसरे जन्म में तुलसी मैया जो है, ये पूर्व जन्म का नाम था वृंदा, इनके पति का नाम था जालंधर। महाप्रतापी था, परंतु वृंदा के सतत्व से उससे कोई जीत नहीं सकता था, यहां तक स्वयं भोलेनाथ भी नहीं जीत सके थे। भगवान ने छल किया और छल जैसे किया, उधर जालंधर मारा गया। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि जा पत्थर हो जा। भगवान तब से शालिग्राम के रूप में आकर के विद्यमान हो गए। इसलिए भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है। भगवान का जब भी भोग लगेगा, जब तक तुलसी पत्र उसमें सम्मिलित नहीं होगा, तब तक उस भोग को भगवान प्राप्त नहीं करते। इसलिए तुलसी का अर्थ है पुना विष्णुना लसति शोभति इति तुलसी, जो भगवान के चरणों में ही विद्यमान है उनका स्थान, वो तुलसी है। ये भगवान के दूसरा कारण था जन्म लेने का। और तीसरे में नारद जी ने ही स्वयं भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती मैया आश्चर्यचकित हो गई, अरे महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया। अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और वो कैसे श्राप दे देंगे। तब बताया कि एक बार नारद जी महाराज वीणा पे गुणगान करते हुए जा रहे थे, उन्होंने एक सरोवर देखा, वहां पर उनके मन को बहुत भाग गया कि यहाँ पर बैठ करके हरि का चिंतन करूं, भगवान के गुणानुवाद को गाऊं। बैठ गए, भगवान के कीर्तन में जप करने लगे, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। कामदेव को भेज कर करके नारद जी महाराज का समाधि भंग कराई, परंतु नारद जी को क्रोध नहीं आया। जब क्रोध नहीं आया, परंतु नारद जी को अभिमान आ गया। भयम न नारद कछु मन रोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कहा सुनो सुनो, देखो तुमने इतना यहाँ पर उपद्रव किया, परंतु हमको क्रोध नहीं आया। अब एक काम को तुरंत मोहर लगा दो कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव जी ने तुरंत लिख दिया, महाराज आप काम से विजय प्राप्त हो गए। परंतु क्या काम को जीत लेना ही सब कुछ हो गया? क्रोध को भी जीतना चाहिए, मोह को भी जीतना चाहिए। नारद जी महाराज पहुंच गए भोलेनाथ जी के पास। तब नारद गवन वसे भगवान, नारद जी वहां पर गए, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। वाह, अरे आज तो नारद जी महाराज आ रहे हैं, अरे आज तो भगवान
जीता काम अहमद मन माही। भोलेनाथ, और ये भोलेनाथ को क्यों बताने गए? क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जी अपने क्रोध पे काबू नहीं पाए और काम को भस्म कर दिए। इसलिए कहने के लिए गए हैं कि देखो तुमने काम को भस्म कर दिया, अपने क्रोध को नहीं रोक पाए, हमने क्रोध को रोक लिया और काम को भस्म नहीं किया। इसलिए भोलेनाथ जी के पास में आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि जो आपने हमसे इस बात को कही है ये कभी नारायण से मत कहना। क्यों? बोले बस इतनी बात समझ लो कि नारायण से मत कहना बस। नारायण जी ने कहा अच्छा, यदि मैं कभी गया और यदि पूछ लिए तो? बोले तो उसको बात भी टाल देना, परंतु नारायण से मत कहना। कहीं चले वो प्रसंग दुरायो तब वो, यदि कभी प्रसंग चल भी गया कि अरे नारद तुम तो बड़े महान हो, तुम तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए, तो उसको बातों बातों में टालने का प्रयास करना। समझा बुझा करके भोलेनाथ जी ने दे दिया। बहुत दिनों के बाद में नारद जी महाराज विष्णु जी से मिलने के लिए गए। भगवान ने सोचा आज ये तो अहंकार में होकर के आ रहा है, चलो इसको बाहर ही मिलते हैं। भगवान तुरंत वहां से आकर के रास्ते में ही नारद जी से मिल गए। भगवान ने कहा अरे महाराज मुनिवर, अरे इतने दिनों से आप कहाँ पे थे? नारद जी ने मन में सोचा था कि ये भोलेनाथ हमसे जलन करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम पर विजय प्राप्त की बिना क्रोध के, और ये क्रोध करके विजय प्राप्त किए, इसलिए इनको जलन होने लगी है कि भगवान विष्णु से नहीं बताना। और जैसे भगवान ने पूछा कहा मुनिवर इतने दिनों तक आप कहाँ पे रहे? पूरा वृतांत बता दिया कि महाराज ऐसे ऐसे हमने काम पर विजय प्राप्त कर दिया। भगवान ने सोचा ओ अहंकार का बीज अंकुरित हो गया, और मेरा स्वभाव है जो मेरे हृदय में अभिन्न हृदय के होते हैं, मैं उनके भीतर अहंकार आने नहीं देता। और अनकरो गर्भतन भारी, तो अब इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। नारद जी महाराज वहां से चले। भगवान ने एक माया रच दी, माया का नगर बसा दिया। और एक सुंदर कन्या का वहां पर स्वयंवर हुआ था। नारद जी जाते देखा, अरे अभी गया था तो यहाँ पर एकदम रेत की, और यहाँ पे एक सुंदर नगर कैसे हो गए? नगर में प्रवेश किए। पूरा वृतांत शीलविधि राजा ने आकर के कहा महाराज हमारे पुत्री के हाथों को देख करके बताइए इसको कौन सा वर मिलेगा। रेखा को देखा, नहीं वाह, जो इसको वर्ण करेगा वो तो त्रिलोक की राजा हो जाएगा, त्रिलोकपति हो जाएगा। नारद जी ने सोचा क्यों ना इससे विवाह करके हम स्वयं महाराज बन जाए, इसे 14 भुवन पे चित्र राज करें। परंतु अब ये तो मुझको वर्ण करेगी नहीं, क्या करें? अच्छा चलो भगवान से सुंदरता मांगते हैं। भगवान के पास में आए, प्रार्थना किया, बोले प्रभु अब मैं गृहस्थ बनना चाहता हूं, इसलिए आप मुझको स्वरूप दे दीजिए, सुंदर स्वरूप। भगवान आश्चर्यचकित में पड़ गए, अरे ये नारद को आज क्या हो गया?
और हमने तो नगर बसाया था कि इनका अहंकार तोड़ दिया जाए, परंतु ये तो और माया में फंसने के लिए जा रहे हैं। भगवान चिंता में थे कौन सा रूप इनको दूं, कौन सा रूप इनको दिया जाए, आखिर इनका कल्याण हो जाए। नारद जी महाराज जब वरदान मांगे, भगवान सोच में पड़े, तब तक नारद जी के मुख से निकल गया, महाराज जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। भगवान प्रसन्न हो गए, रहे देव वाह क्या बात है, कहरहु सुवेग दास में तोरा। प्रभु आप वही कीजिएगा जिसने मेरा कल्याण हो। भगवान ने सोचा वाह हम तो जो सोच रहे थे वो इसने कह दिया। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वही कार्य होगा जो जिसमें तुम्हारा हित हो, कल्याण हो। जय विधि मोहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। स्वयं हम करब न आन कछु वचन न वृषा हमार। जाओ आज मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के चले आए और भगवान ने बढ़िया सुंदर बंदर का रूप बना दिया। और जैसे ही प्रवेश किए नगर में, सभा में गए, तो नारद जान करके सबने प्रणाम किया। ये नारद महाराज आए हुए हैं तो सबने प्रणाम किया। वहीं पे भगवान भोलेनाथ के दो गण थे, वो भी ब्राह्मण का रूप बना करके जहां नारद जी महाराज बैठे थे पीछे जाकर के बैठे। कितना सुंदर रूप है। आज तो लगता है कि अभी राजकुमारी आएगी और वरमाला इन्हीं के कंठ में डाल दी। इतनी सुंदरता कहां से पाए होंगे। अब नारद जी महाराज और प्रसन्न होते जा रहे हैं। अरे अरे सुंदर है, और तन मन करके बैठने लगे, अपने कपड़े को सेट करते हैं, कभी कभी अपने माला को सेट करते हैं। अरे हम तो राजकुमार हैं। और जब राजकुमारी आई, नारद जी को देखा, मन में प्रणाम किया और दूसरे पंक्ति में जाने लगी। नारद जी ने कहा भाई तुम तो कह रहे थे मैं बहुत सुंदर हूँ, लड़की ने तो हम पे नजर ही नहीं डाली। बोले महाराज अभी नहीं तो आगे देखना। और इधर घूमते घूमते तब तक भगवान एक राजकुमार का रूप बना करके आए और माया का हाथ पकड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। दुल्हन लई गई लक्ष्मी वाचा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारद जी महाराज तन बना करके खड़े हो गए। शंकर के जो दो गण थे नारद जी का उपहास करने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप क्यों दे दिया महाराज, कैसे श्राप दे दिया? उपहास कर रहे थे। बोले शिव के गणों ने कहा महाराज पहले अपने मुख को देखिए। जा करके जब जल ने अपने मुख को देखा, भयानक बंदर का रूप देख करके तन बना करके खड़े हो गए। और बोले आज तुमने हम पर हंसा है ना, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और उधर तन बना करके नारद जी महाराज चले, मन में विचार कर रहे आज या तो मर जाऊंगा या तो भगवान को श्राप दे दूंगा। तई हो श्राप की मरी हो जाए। चल भगवान ने देखा अरे आज तो नारद को क्रोध आ गया। भगवान जाते जाते रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में ही नारद जी महाराज मिले। भगवान को देखा, अरे हमारे एक दो पंक्ति को लेकर के घूम रहे हैं।
उसको राजकुमार बन करके वन वन में भटकना पड़ेगा नारी के विरह में। भगवान ने कहा जय हो जय हो प्रभु जय हो। और जैसे हंस करके कहा तैसे नारद जी को और क्रोध लगा। अच्छा तुम हंस रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि जब तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा तो जो आकृति तुमने हमारी कभी की है ना, यही बाहर तुम्हारा सहायता करेंगे। बोले महाराज तो और सुंदर है। क्यों? अरे जब हमारी पत्नी का अपहरण होगा तो अब हम अकेले कैसे खोजेंगे, तो बंदर भी साथ में खोज करेंगे। नारद जी ने जब बहुत श्राप दे दिया फिर मन में विचार करने लगे, अरे इनको क्रोध क्यों नहीं आया। और क्रोध नहीं आया यानी कि भगवान की कोई माया है। भगवान ने तुरंत अपनी माया को हटाई और जैसे माया को हटाया तो ना वहां पे राजकुमारी थी और ना ही वहां पे कुमार मां लक्ष्मी थी। रमा मां लक्ष्मी वहां पे नहीं। नारद जी देखे महाराज और अपराध हो गया। क्यों? बोले हमने आपको श्राप दे दिया। ऐसा कि ये मेरा श्राप मिथ्या है, मरसा हो एवं श्राप उतारा। भगवान ने कहा अरे नारद जी महाराज ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, ये हम अपने मन से ये श्राप दिलवाए हैं। मम इच्छा है, प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा है और तुम जाओ। जप हो जाए शंकर जाओ भगवान के सत्य, जो शिव भगवान सत्य नाम का जप करते हैं वही आप जप करो जाकर। नारद जी महाराज चले, तुरंत शिव के जो दो गण थे वो आ गए। बोले महाराज बताओ मैं क्या करूं। बोले ठीक है श्राप तो हमने दिया है, जाओ राक्षस बनोगे, परंतु भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। ये भगवान का था जन्म का कारण तीसरा। चौथे कारण में आज माता स्वयंभू और शतरूपा नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। भगवान प्रकट भये, वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा कि मैं आप जैसा संतान चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अब अपने जैसा हम ढूंढने कहाँ जाएंगे, तो हम ही आपके घर में पुत्र बन करके आपके यहाँ पे आए। वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। ये भगवान के चौथे जन्म का कारण। पांचवें में राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। जीवन में एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे विचार करने योग्य है। हम लोग जितना पाखंडियों के बात पे विश्वास कर लेते हैं ना, उतना जो कोई सत्यवादी होगा उसके बात पे विश्वास नहीं करेंगे। मानस में और भागवत में दो प्रसंग ऐसे हैं। भागवत में प्रसंग आता है, परीक्षित जी महाराज एक असली संत को नकली संत समझ बैठे। समीक जी महाराज समाधि लगा करके समाधिस्थ बैठे हुए थे। परीक्षित को भ्रम हो गया कि ये मृषा समाधि आभूषणी, ये समाधि को लगाए परंतु मिथ्या समाधि लगाए। क्या किया? एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि भयानक श्राप लगा 7 दिन मरने का। आज वही यहाँ पर एक पाखंडी संत के बहकावे में पड़ करके प्रताप भानु भी राक्षस ने जन्म लिया। प्रताप भानु राजा आप समझ
समझिएगा कुसंग किसी का भी हो सकता है। यदि ये नीरज कथा कह रहा है तो नीरज को कुसंग नहीं लगेगा, असंभव है। हमको भी कुसंग हो सकता है, परंतु जिन पर माँ की कृपा हो जाए और हमारे प्रभु श्री राम की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हो जाए, बाबा की कृपा हो जाए, फिर क्या मुंह कम करो दीवार चाहता। अरे मैं आपके सामने कुछ बोलने के योग्य नहीं हूं, परंतु जो भी कुछ करवा रहे हैं श्री राम जी करवा रहे हैं, श्याम जी करवा रहे हैं। एक बात ध्यान करने की योग्य है। क्यों? इसलिए कि कभी भी किसी भी पाखंडियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इस प्रसंग से हमको रास्ता दर्शाती है। प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा था, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करता था। वेद में जितनी ऋचाएं हैं, जितनी वेद में बताया है, प्रताप भानु ने उस एक एक यज्ञ को हजार हजार बार यज्ञ करके उसको संपन्न करते थे। परंतु जीवन में यदि किसी कपट का हाथ साथ में हो जाए ना तो सब नाश हो जाता है। आगे कोई करने लगेगा तो पीछे से व्यक्ति पकड़कर खींचने लगेगा, इसको आगे ना करने तो खींच लो। यही कथा दर्शा रही है। प्रताप भानु बहुत बड़े धर्मात्मा थे, करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर दिए। प्रताप भानु को का एक शत्रु था, वो देख करके जलन करने लगा। युद्ध में प्रताप भानु जो भी राजा को जीतते थे उसको अपने अधीनस्थ करके पुनः उसका राज उसको सौंप देते थे कि अब तुम हमारे अधीन में होकर के कार्य करो, परंतु निर्वाह अपने राज्य में करो। ऐसा नहीं कि देश निकाला कर देते थे। प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन, एक दिन प्रताप भानु शिकार करने के लिए जब जंगल में गए, उनको एक सुअर दिखाई पड़ा। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत जंगल में चले गए, कहीं भी छिप जाता है तो कहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे करते करते उनको करोड़ों मीलों दूर लेकर के चला गया। जब कई दिन तक उसके पीछे घूमते रहे, वो एकांत में जा करके एक यति का रूप बना करके, साधु का रूप बना करके इनके सामने प्रकट हो गया। बोला, महाराज मेरा नाम है एक तन, इस सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से मैं इस तन को धारण किया हूं, इसलिए मेरा नाम है एक तन। देखो तुम सम्राट बनना चाहते हो ना, मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक छत्र राज करोगे, परंतु तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ। बोले महाराज हमने बहुत से यज्ञ किए हैं, उसमें ब्राह्मणों को तो भोजन करा। बोले ना, पुनः यज्ञ कराओ और भोजन ब्राह्मणों को कराओ, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप एक चक्रवर्ती बन जाएंगे, एक छत्र राज करेंगे। प्रताप भानु ने देखा, अरे ये तो बहुत ऊंचे हुई शर्त है। प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा, मांगो क्या चाहिए। प्रताप भानु की भाषा सुनिए, कहते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं वो, एक छत्र रिपुहीन राज कलप सर हो। महाराज जो आपने अभी कहा है ना, यही वरदान हमको दे दीजिए।
ठीक है। ब्राह्मणों का भोजन तैयार करवाया, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाया। जैसे भोजन परोसा जाने लगा, आकाशवाणी हो गई, अरे ब्राह्मणों, अरे बहुत हानि होगी यदि तुम इस भोजन को पालोगे। क्यों? क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है। आप तो सारे ब्राह्मण खड़े होकर के श्राप दे दिया। अरे तुम हमको ये इस प्रकार से भोजन खिला रहे हो। ब्राह्मणों का क्रोध, श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। प्रतापवान को श्राप मिला, कुल समेत तू असुर हो जा करके। ये अपराध है। क्यों? क्योंकि ये असंग का इन्होंने संग किया, ये एक व्यक्ति का इन्होंने संग कर लिया, इसलिए अपराध इनका होगा। इनका जो छोटा भाई था आर्यमर्दन, प्रताप भानु बना रावण, छोटा भाई आर्यमर्दन वो बना कुंभकर्ण, और जो उनका मंत्री था प्रताप भानु का धर्मरुचि, वो विभीषण बना। और दोनों भाइयों को रावण साथ में लेकर के गया, घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। आप सबको पता है कि रावण ने क्या मांगा होगा। देख लोग एक ही वरदान मांगे, मैं अमर हो जाऊं। और भगवान भी यही कहते रहे होंगे, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा अन्यत्र वरदान मांगो। इसने सोचा दूसरा वरदान क्या मांगू जो अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। हाँ, महाराज ये वरदान दीजिए कि वानर मनुज जात वही बारे। वानर और मनुष्य के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। क्यों मांगा? क्योंकि ये मेरे आहार है, इसलिए। कुंभकर्ण के पास में ब्रह्मा जी गए तो पहले ही जान गए कि क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था ना कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं, परंतु विपरीत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंद्रासन मांगना चाहता था, गलत है। और माता सरस्वती जी के द्वारा निकल गया इंद्रासन, ये गलत है। वो 6 महीने जगे और 1 दिन सोए, ये वरदान मांगना चाहता था। माता जी सरस्वती मैया आकर के मति को पलट दिया और इनके मुख से निकल गया मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो था, तुरंत ब्रह्मा जी बोल दिए। और जब विभीषण जी के पास में गए, आप पुत्र वरदान मांगो। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमर अनुराग। भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। रावण अपने लंका में लौट करके आया। मैं नामक दानव था, उसकी पुत्री मंदोदरी के साथ में रावण ने अपना विवाह किया। रावण जहां भी युद्ध करने जाता, वहां की राजकुमारियों को ला करके विभीषण से कहता, भैया जो जिससे भी इच्छा हो शादी कर लो। विभीषण जी कहते, भैया बस
इनको जहां से आई उनको वहीं छोड़ दीजिए। उनको लेकर जाकर के बंदी खाने में फिर रख लेता था। रावण और कुंभकर्ण एक माता जी के कोख से जन्म लिए। विभीषण और त्रिजटा, कहीं कहीं पे लोग तो कहते हैं कि त्रिजटा जो है वो विभीषण की पुत्री है, कहीं पे कहते हैं विभीषण की बहन है। परंतु वाल्मीकि के रामायण के अनुसार ये दोनों भाई हो गए। एक माता के जन्म से गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। और कुबेर जी इनकी तीसरी माता से इनका जन्म हुआ, जो देवताओं के कैशियर थे, खजांची। राम जी के पूर्वज रघु महाराज को भरद्वाज जी ने एक पुष्पक विमान रथ दिया था। रावण को खबर चली कि उनके पास में एक ऐसा जहाज है कि उस पे कितने भी व्यक्ति बैठ जाएं परंतु एक स्थान रिक्त रहेगा। जाकर के और हठात पूर्वक उसको छीन लिया। एक बार कुबेर बल धावा, पुष्प जान जीत ले आवा। इधर रावण ने लगा दिया नियम कि कोई यज्ञ तप अनुष्ठान नहीं करेगा। रावण का आतंक मचा है। बाबा कहते हैं कि जब जो रविरागा तप मख भागा, श्रवण सुने नहीं सा, आप लोग धावे रहे न पावे घेर धारे की सा, अति भ्रष्ट आचार भाषा सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, एक विदिता सरिते सरिता जो कह वेद पुराण, हाँ जो कह वेद पुराण, हाँ जो कह वेद पुराण। रावण सुनता है कि कोई यज्ञ कर रहा है तो दूतों को नहीं, आप ही उठ धाओ, तुरंत दौड़ करके जाते हैं, उसको तहस नहस कर करके मारते हैं। जो वेद पुराण कहते हैं, जो कथावाचक कथा को गाते हैं, उसको मार मार करके विदेश को तरफ भगाते हैं। देश विकास है, बहुत त्रास है। जो भी धर्म अनुष्ठान करता है उसको मार मार करके भगाते हैं। पारे खल बहुत जोर जुआन, बहुत अत्याचार मचने लगा। धरती मैया को हिला करके गौ माता का रूप बना करके मुनियों के पास में गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, हमने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, तो कोई कहता है कि साकेत चलो। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, दीदी उस समाज में हम भी बैठे थे और जब हमारी बारी आई तो हमने कहा कि कहीं पे किसी को नहीं जाना है, बस यहीं पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं। वो लोग प्रेम से यहीं पे बुलाओ और चले आएंगे। सारे देवता मिल करके भगवान को बुलाने लगे। आइए हम लोग भी भगवान को बुलाते हैं।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंद जय पाली जय असुरारी सिंधु सुता जान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सुनि गगन गिरा गंभीर भय हरण शोभ। देवताओं ने जब विनती की, स्तुति की, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, किसी बड़ी शक्ति आप लोग भयभीत मत होइए, मैं अवतार लूंगा अवध में चक्रवर्ती दशरथ के घर में और दुष्टों का संहार करूंगा। जन नर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, ये तुम ही लाग धरि हम नरवेशा। आप लोग भयभीत मत होइए, डरो मत, मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। और मैं अकेले नहीं
ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, जब भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं तो आप लोग भी चलिए भगवान की सहायता करने के लिए। भगवान हमारे लिए अवतार लेकर के आ रहे हैं तो हमको भी तो उनका साथ देना चाहिए। तो सारा समुदाय वानर नीच बन बन करके ब्रह्मा जी के वचना अनुसार जन्म लेने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बन गए, शंकर भगवान हनुमान जी महाराज बन गए, सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए, विविध रूप में सब अवतार ले करके रीछ, बानर,